प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्योतिष सागर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, जिससे आपको नित्य नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाले वीडियो आपको रोज़ मिलते रहें और आपको उसका नोटिफिकेशन जाए और हमारे वीडियो को देखकर अपने जीवन में उसको उतार के और अपने आप को धन्य बनाएं, यही हमारी कामना है। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किसी का कोई ग्रह कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वीक है, उसका लाभ आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, या मृत ग्रह है, डिग्री में कम है, जैसे 6 से नीचे है या 25 के ऊपर डिग्री है किसी ग्रह का, तो उसको बलवान बनवाने का और उसको ताकतवर बनवाने का बहुत ही सरल और सटीक 9 ग्रह का उपाय मैं आपको आज बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि सारा निचोड़ इस वीडियो का इसके लास्ट में ही बताया जाएगा। दर्शकों, सबसे बड़ा ग्रह, जो ग्रहों का एक समझिए राजा भी है, सूर्य। अगर आप सूर्य को शुभ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए, अगर आपका सूर्य मजबूत है तो आपके अंदर तेज होगा, आप क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति होंगे। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो आपके काम में कोई दम नहीं होगा। आपको करना क्या है, बहुत सटीक उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। रविवार को प्रातः 6 से 7 के बीच एक तांबे की थाली में अपने नाम का पहला अक्षर लिख के, फिर उसको जो लिखना है वो लाल चंदन से लिखना है। इसके बाद उस पर गाय का घी और गुड़ मिलाकर 7 बार जल के अंदर थोड़ा सा घी और गुड़ डालकर फिर 7 बार जल से अर्घ दें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका 108 बार पाठ करें और तेज और सत्ता दोनों जाग उठेंगे। आपका सूर्य बहुत बलवान हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रह की। ये मन अगर बेचैन रहता है, नींद की कमी है, नींद नहीं आती है, तो समझिए आपका चंद्र कमज़ोर है और तरह तरह के विचार आपके दिमाग में चलते रहते हैं। कोई निर्णय सटीक ढंग से आप नहीं ले पाते हैं। आपको डेली सोर्स इनकम की कमी है, जो आपकी मतलब लिक्विड मनी है, जो नकदी है, वो डेली आपको ढंग से नहीं प्राप्त हो रही है। तो सोमवार की रात को चांदी की कटोरी में गाय का दूध भरें, उसमें 7 सफ़ेद फूल डालें, कटोरी को चुपचाप चंद्रमा की रोशनी में कम से कम आधा घंटे तक रखें, फिर तुलसी को अर्पित करें। माँ शक्ति और शांति दोनों कृपा करेंगी आपके ऊपर। अब हम बात करते हैं मंगल की। ये गर्म ग्रह है, यह आपके पराक्रम और भाई बंधुओं का कारक है। अगर आप इसको पॉजिटिव करते हैं तो आप गुस्सा, एक्सीडेंट, कोर्ट कचहरी चक्कर, इन सब से छुटकारा पा जाएंगे। आपको करना क्या है, मंगलवार को एक लाल कपड़े में मसूर की दाल, लाल चंदन और तांबे का सिक्का बांधकर बहते जल में प्रभावित करें। ओम क्राम क्लीम क्रोम सा भवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको पाठ भी करना है। साथ साथ आपका क्रोध शांत होगा, कोर्ट केस ख़त्म हो जाएगा और ज़मीन से संबंधित कोई भी अड़चन है, उस अड़चन को आप बिल्कुल एकदम से दूर हो जाएगी। और जैसे किसी ने पैसे ले रखे हैं ज़मीन देने के लिए, आपका फंसा हुआ है, वो भी आपका दूर होगा। अब हम बात करते हैं बुध को। बुध ग्रह बुद्धि का कारक, वाणी का कारक और आपको चतुर बनाता है। और जब आप अपने वाणी का प्रयोग करके कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी धंधा करते हैं, तो ये आपको धीरे धीरे मतलब इतना दिमाग देता है बिजनेस के अंदर कि आप धीरे धीरे धनवान बनने लगते हैं। व्यापार नहीं चल रहा है, निर्णय गलत होते हैं, तो आपका बुध कमज़ोर है। आपको करना क्या है, बुधवार को 5 हरे पान में इलायची और मिश्री रखकर किसी वृद्ध ब्राह्मण को दें। रात में तांबे के लोटे में जल भरकर सिराहने रखें और सुबह तुलसी में चढ़ा दें। व्यापार में वृद्धि होगी और जितना भी आपका ब्लॉकेज है, मतलब वो सब बुद्धि से संबंधित, वो सब खुल जाएगी आपका। फिर आप बात करते हैं गुरु। गुरु को महादाता बनाने का देवगुप्त उपाय। बच्चे नहीं हो रहे, शिक्षा और भाग्य में अड़चन है आपके,
तो आप हमारा बताया हुआ ये सटीक उपाय करिए। गुरुवार को पीले कपड़े में चने की दाल, हल्दी की गांठ और 108 तुलसी के बीज बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे रखें। गुरुवार के दिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का 27 दिन जाप करें और इसको कम से कम एक माला डेली 27 दिन तक नित्य प्रतिदिन जाप करें तो आपका धर्म, भाग्य और संतान का मार्ग खुल जाएगा। अब हम बात करते हैं शनि की। सैटर्न को शक्तिशाली और सहाय बनाने का रहस्य, बेरोजगारी, बाधाएं, डर, लोभ, ब्लेसिंग्स, ये सब प्रॉब्लम्स देता है शनि अगर कमज़ोर है तो। इसका उपाय करके आप शनि को अपना मजबूत करें, उच्च करें। शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल और 7 काली उड़द की दालें एक साथ लोहे की कटोरी में डालें, शनि मंदिर में रखाएं या पीपल को चढ़ाएं। ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। कर्म शक्ति और उन्नति का रास्ता आपका खुल जाएगा। अब हम बात करते हैं राहु ग्रह। ये बहुत गुप्त ग्रह है और ये अचानक सब कुछ करता है। अचानक एक्सीडेंट करा देता है, अचानक आपको धन दिला देता है, आपकी लॉटरी, जुआ, सट्टा किसी में भी आपको धन लाभ करा देगा अगर ये सही है तो। अगर आप इसको मजबूत करना चाहते हैं तो राहु काल में हर दिन में एक राहु काल होता है, उसको आप देख लीजिए। नीले फूल, नारियल और धागा लेकर चौराहे पर रख दें और बिना पीछे देखे लौट आएँ और साथ साथ ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहवे नमः का 108 बार जाप करते रहें। आपके ऊपर अगर कोई भी काला साया है, मानसिक ब्लॉकेज है, वो हट जाएगा और ये आपका राहु एक्टिव हो गया तो आपको बीच बीच में धन दिलाता रहेगा। अब हम बात करते हैं केतु की। मंत्र, कोई मंत्र का आप सिद्धि करना चाहते हैं, ध्यान नहीं लगता है, भगवान में मन नहीं लगता है, पूजा मन नहीं लगता है तो राहु आपका कमज़ोर है। मंगलवार या शनिवार की रात एक नारियल में सुराख करके उसमें कपूर, लौंग और चंदन का तेल डालें। उस नारियल को शमशान के पास या पीपल के नीचे जलाएं। केतु का जो मंत्र है ओम केम केतवे नमः, इसका जाप आप करते रहें। रहस्यमयी शक्ति, ध्यान और तांत्रिक रास्ते खुलते रहेंगे आपके। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र वैभव, विलासिता और ऐश्वर्य और सब चीज़ का कारक यही है। विलासितापूर्ण ज़िंदगी अगर आप जी रहे हैं, राजाओं वाली ज़िंदगी जी रहे हैं तो आपका शुक्र कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है। अगर किसी के रिश्ते में मिठास नहीं है, आकर्षण नहीं है, अगर रिश्ता टिक नहीं रहा है तो आपका शुक्र कमज़ोर है। आपको करना है शुक्रवार की रात एक सफ़ेद गुलाब में, गुलाब का फूल लीजिए, उसमें थोड़ा इत्र डालिए। ये सेंट नहीं, जो परफ्यूम, इसको नहीं, इत्र होता है। इत्र होता है जो लिक्विड में होता है, गैस में नहीं होता है, उसको डालिए। शहद और चांदी का टुकड़ा भरें, एक चांदी का टुकड़ा उसमें रख लीजिए और शहद थोड़ी सी उसी फूल पे डाल दीजिए। उस गुलाब को दक्षिण पूर्व दिशा में पीपल या तुलसी के पास रख दें। अगर आपके घर के आसपास दक्षिण पूर्व दिशा में कोई तुलसी का पौधा लगा है तो वहाँ, पीपल या तुलसी पौधा लगा है तो वहाँ रख दें। और साथ में ओम द्राम द्रीम दोम सा शुक्राय नमः का इस मंत्र का 108 बार जाप आप करते रहें। वशीकरण शक्ति, प्रेम, आकर्षण और भोग विलास का चमत्कारी उदय होता है। इतना अगर आप करते हैं हमारे बताए हुए उपाय को तो आप बहुत ही जल्द उन सौभाग्यशाली लोगों में गिने जाने लगेंगे कि जिनको जो आपके आदर्श हैं उनमें आप गिने जाएंगे। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।